जवानों मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगरचे जवानी मस्तानी होती है, जरा इस मस्तानी जवानी को तहज्जुद के मुसल्ले पे लाके देखो। क्या मस्ती चढ़ती है सजदों के अंदर, क्या लुत्फ है कयाम के अंदर, क्या सुकून है रुकू के अंदर। इस जवानी को मालिक की चौखट पे लाओ, फिर देखना कि ये जवानी कितनी लज्जत आफरी होती है, और फिर इस जवानी के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें क्या क्या अता फरमाता है। अपने ख्यालात को काबू में करें, अपनी नमाज में यकसु हो जाएं। बड़े सजदे में हो और खड़े दुकान पे हो तो फिर सजदा सरूर बख्श नहीं होगा, फिर कयाम लज्जत आफरी नहीं होगा। तो अपनी नमाज को इस कदर यकसू कर लो कि जब तुम सजदे में हो, कयाम में हो, रुकू में हो, तो सजदे कयाम और रुकू की लज्जत तुम्हें हासिल हो रही हो। वो आदमी जिसमें तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद करने बैठ गया, कोई देखने वाला नहीं था, वो तन्हा था, अपने बंद कमरे में था, अपने रब को याद किया। अल्लाह की याद करते करते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, उसकी आंखें आंसुओं का खिराज देने लगी। तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि ये आंसू इतने कीमती हैं, इन आंसुओं के बदले में कयामत के दिन उसे अर्श इलाही का साया नसीब होगा। अर्श इलाही का साया उसे नसीब होगा इन आंसुओं के बदले में। रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है, जहां आंसू गिरते हैं वहां रहमत उतरती है। तो इसलिए जो अल्लाह की याद में रोने का लुत्फ है और अल्लाह की याद में आंसू बहाने का अजर और सिला रखा गया है, ये गुनाहों को धो डालता है, ये अंदर की सफाई और सुथराई का सबब और जरिया है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया, रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया, फ़इल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी से एक मुरीद ने कहा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए, फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती। जो रोना नहीं जानता वो अल्लाह की रहमतों को और अल्लाह की करम नवाजियों को कैसे समेट पाएगा। बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है। जब बंदा अल्लाह की हुजूर इल्हाओ जारी करता है, इज्ज करता है, इनकिसारी करता है, तो अल्लाह की रहमतों को जोश आता है और अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरसती हैं और उसके न सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ वाबस्ता होता है। अल्लाह के घर की तामीर, अल्लाह के घर की सफाई सुथराई, अल्लाह के घर की आबादकारी, अल्लाह के घर की हाजिरी, ये उसकी जिंदगी का मशगला है। मस्जिद के साथ वाबस्ता है, उसको जुनून है अल्लाह का घर खूबसूरत हो, अल्लाह के घर में रौनक हो। उसको जुनून है कि अल्लाह के घर में सफाई सुथराई हो, पाकीज़गी हो, लोगों का आना हो। मस्जिद के काम वो गुलामों की तरह करता है। सुनो सुनो, मेरे हुजूर ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। फरमाया कुछ लोग मस्जिदों की मेखें होती है, जिस तरह लकड़ी में कील ठुक जाता है, वो भी मस्जिद में यूं ठुक जाते हैं। जब भी तलाश करो मस्जिद में मिलेंगे। फरमाया जब वो बीमार पड़ जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उनके घर में हाल पूछने जाते हैं। यारो, जवानी के अय्याम में मस्जिदों के साथ अपने आप को वाबस्ता करो, मस्जिदों की सफाई भी अपने मामूलात में शामिल करो। महीने बाद, 8 दिन बाद, या जब आपको फुर्सत हो, मस्जिद की सफाई का अपने ऊपर जुम्मा लो। किसी भी मस्जिद में चले जाओ, उसको साफ करो। जब तुम अल्लाह के घर को धोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को धो देगा, तुम्हारे दिल को अल्लाह पाक कर देगा। तो ये मस्जिदें काबतुल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने मस्जिदों के जरिए जीनत दी है जमीन को। जिस तरह आसमान सितारों से सजा हुआ है, जमीनें मस्जिदों से सजी हुई।